नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। खबरों की शुरुआत में आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल न्यूज हेडलाइंस की। बीएसएनएल और एमटीएनएल का हो रहा है मर्जर। एमटीएनएल के बहुत सारे कर्मचारियों का हाल ही में बीएसएनएल में तबादला किया गया है, यानी बीएसएनएल में मर्जर किया गया है ताकि बीएसएनएल के अंदर जितने भी वर्क है जो एमटीएनएल की सर्विसेज जो बीएसएनएल में मर्ज की गई है उनको वो सही से सुधार सकें और सही से सुचारू रूप से उन पर काम कर सकें। इसके लिए एमटीएनएल के कर्मचारियों को एक लिस्ट निकाली गई है और उनका बीएसएनएल में मर्जर किया गया है। इसके अलावा बीएसएनएल से जुड़ी हुई कई खास अपडेट्स हैं, जैसे कि फ्री कॉलिंग के साथ अपडेट डाटा का भी होगा फ़ायदा, यानी कि अगर आप कुछ पैसा बचाना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि बीएसएनएल के अलावा सभी कंपनीज ने प्लान्स को बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर दिया है, और या फिर आप देख रहे हो कि लगभग 3500-3000 रुपये के सभी रिचार्ज प्लान हो गए हैं, तो बीएसएनएल में अपने 9 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को 336 दिन की वैलिडिटी के लिए सिर्फ 1499 रुपये वाला ऑफर कर रहा है। यानी कि सिर्फ 1499 रुपये का आपको रिचार्ज करना होगा और इस वैलिडिटी के रिचार्ज से आप पूरे 336 दिन तक अपनी मर्जी जितनी मर्जी हो उतनी बात कर सकते हैं। तो ये लगभग 1500 रुपये का प्लान है, जबकि और कंपनीज का आप देखोगे तो लगभग 3000 से ऊपर के ही प्लान्स हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो पड़ जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। इसके अलावा दूसरी जो फ़ायदे वाली आपकी बात है कि अगर आपको फ्री कॉलिंग के साथ में अगर डेटा भी चाहिए तो बीएसएनएल आपको 24 GB डेटा भी देती है इसमें। यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ कॉलिंग दे रही है, 24 GB इंटरनेट का डाटा भी मिलेगा, जिसका अभी आप ज़रूरत हो थोड़ी बहुत तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और 100 SMS भी आपको फ्री मिल जाते हैं। इसके अलावा स्पैम कॉल आती हैं, तो स्पैम कॉल के लिए भी बीएसएनएल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने एक्स हैंडल के माध्यम से इस बात की घोषणा की है कि अब मोबाइल नेटवर्क पर स्पैम कम्युनिकेशन का मुकाबला करने के लिए एक नया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग AI और ML संचालित समाधान लॉन्च करने की बीएसएनएल ने तैयारी कर दी है। वहीं बीएसएनएल यूजर्स तक पहुंच नहीं पाएगा स्पैम, यानी बीएसएनएल के इस नए सॉल्यूशन के अस्तित्व में आ जाने से ये है स्पैम मैसेजेस को पहले से ही पहचान लेगा और उन्हें बीएसएनएल के ग्राहक तक पहुंचने से पहले ही बेकार और निष्क्रिय बना करके हटा देगा। बीएसएनएल के इस नए सॉल्यूशन को भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 में दिखाएगी और 15 से 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाला एक बड़ा टेलीकॉम इवेंट होगा। इसके अलावा बीएसएनएल एक नया दाव लेकर के आ रहा है अपना। उसने क्या किया, जियो की तर्ज पर ही जियो के 4G फ़ोन की डिमांड ग्रामीण भारत में जैसे देखने को मिलती है, वहाँ यूजर्स पहली बार 2G से 4G नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं। इन यूजर्स के पास अब जियो अकेला ऑप्शन हुआ करता था कभी, जो सस्ती दर पर मोबाइल डेटा के साथ में 4G फ़ोन उपलब्ध करा रहा था। लेकिन अब बीएसएनएल इस मामले में दाव मार सकता है, क्योंकि बीएसएनएल की ग्रामीण अर्थ में अच्छी पकड़ है, साथ ही उसके पास में 2G का एक बड़ा यूज़र बेस भी मौजूद है। ऐसे में जियो की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि हाल ही में जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के टैरिफ प्लान में इजाफा हुआ था, तो बीएसएनएल की डिमांड अचानक से बढ़ गई थी और लोग तेज़ी से बीएसएनएल में शिफ्ट हो रहे थे। इसकी वजह से बीएसएनएल की 4G सर्विस और नेटवर्क में सुधार है। साथ ही बीएसएनएल की ओर से 5G सर्विस का रोल आउट करने का प्लान बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जानकारी दी थी कि बीएसएनएल मार्च 2025 तक ज़्यादातर भारत में 4G का रोल आउट हो जाएगा। इसके साथ में बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि बीएसएनएल की तरफ से सस्ते 4G फ़ोन की लॉन्च की तैयारी चल रही है। इस फ़ोन को कार्बन मोबाइल्स के साथ में मिलकर के बनाया जाएगा। यानी आपने देखा हो कार्बन का एक फ़ोन आता था पहले, जिसकी बाद में थोड़ा सी उनका कारोबार ठप हो गया था। बता दें कार्बन मोबाइल एक पॉपुलर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड हुआ करता था, लेकिन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड की एंट्री के बाद में कार्बन मोबाइल का कारोबार ठप हो गया था। लेकिन अब बीएसएनएल के साथ मिलकर के कार्बन मोबाइल एक नया फीचर फ़ोन लेकर के आ रही है, जो कि एक 4G फ़ोन होगा और उसमें बीएसएनएल की सिम में 4G और 5G आ सकेंगे। और साथ ही आपको आप बता दें कि बीएसएनएल के द्वारा द हिंदू न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ है कि बीएसएनएल हैदराबाद ने अगस्त 2024 में 1 लाख से अधिक नए ग्राहक जोड़े थे, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने 4G और एंटरप्राइज ग्राहकों को उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण स्थापित किए
और कंपनी ने सर्वत्र वाईफाई भी लॉन्च किया, जिससे कि FTTH ग्राहक अपने घर से बाहर भी हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा BSNL ने कई आकर्षक FTTH योजनाएं शुरू की, जिनकी शुरुआत 699 प्रति महीने से होती है और मोबाइल योजनाएं 249 रुपये से शुरू होती हैं। यानी फाइबर का कनेक्शन आपको लेना है तो लगभग 700 रुपये हर महीने के लगेंगे, और मोबाइल का यूज लेना है आपको तो 249 रुपये से इसका रिचार्ज प्लान शुरू होगा। ये सब योजनाएं BSNL ने रजत जयंती समारोह के सिल्वर जुबली के टाइम पर लॉन्च की गई है, जैसा कि तेलंगाना के मुख्य महाप्रबंधक जी रत्न कुमार ने बताया है। वहीं अगर BSNL यूनियंस की बात करें तो उन्होंने जो अपने थर्ड PRC है, DA है, सेकेंड अपग्रेडेशन से संबंधित रिकवरी है, LIC के परीक्षा परिणाम है, स्टैग्नेशन का समाधान है, BC कंसल्टेशन समिति बड़ी रिपोर्ट है, तो इन सब पर वार्ता चल रही है और इन पर थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। वहीं सेकेंड BRS का भी न्यूज है, उसको भी दबा दिया गया है, यानी कोई सेकेंड BRS से रिलेटेड अभी अपडेट नहीं है। सेकेंड BRS के जैसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। वहीं MTNL के स्टाफ है वो माइग्रेट हो रहा है BSNL में, और इसके लिए लिस्ट भी जारी हुई है। धन्यवाद।